Hi all, I'm Simran Bajpayee. Welcome to our channel Beyond Age, an initiative brought by Yuva Leads. Today in this video we will cover some concept which will be helpful for the students who are pursuing MBA in Finance, BCom students and BBA students etc. So आज के वीडियो में हम लेवरेज क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, हम उसके कितने टाइप होते हैं वो क्लियर करेंगे एंड उसके सब्सिक्वेंट वीडियो में हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं विद द यूज ऑफ दैट फॉर्मूलाज, कैसे हम अप्लाई करते हैं, कैसे फॉर्म लेवरेज है कि नहीं वो पहचानते हैं, वो सीखेंगे. सो गाइस लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. So guys, today in this video I will be covering what is leverage, types of leverage and we will conclude the whole concept. So what is leverage? Leverage is an unemployment of an asset or a fix or a source of fund for which the firm pays fixed sum or fixed return may be termed as leverage. Leverage means effectiveness or power. इन सिंपल वर्ड्स लेवरेज क्या होता है ना, जब भी कोई कंपनी एसेट यूटिलाइज करने के लिए या फिर फंड जनरेट करने के लिए फिक्स सम या फिक्स रिटर्न पे करती है तब उस फर्म को लेवरेज बोला जाता है. कोई भी फर्म में हमें फिक्स कॉस्ट देखने मिलता है उस कंपनी को उस फर्म को हम लेवरेज बोल सकते हैं. अगर जिस फर्म में फिक्स कॉस्ट इनकर नहीं कर रहे हैं वो फर्म लेवरेज नहीं होती है. इसको मेजर करने के लिए डिग्री ऑफ लेवरेज होता है. तो डिग्री ऑफ लेवरेज क्या मेजर करता है? डिग्री ऑफ लेवरेज हमें हेल्प करता है ये मेजर करने के लिए कि फर्म कितनी लेवरेज्ड है और फर्म कितनी लेवरेज नहीं है. तो इससे हमें ये पता चलता है कि फर्म रिस्की है, ज्यादा लेवरेज होगा तो वो फर्म में रिस्क रहेगा एंड कम लेवरेज रहेगा तो वो फेवरेबल रहेगी. तो इससे हमें ये पता चलता है. So this was the simplest way to understand the meaning of the leverage. So now we will understand what are the types of the leverage. There are three types of leverages. One is operating, second is financial leverage, and third is combined, which is also known as composite leverage. So let's understand what is operating leverage means. What is operating leverage? Operating leverage is determined by the relationship between the firm's sales revenue and the earning before interest and tax. Means there is a relationship between the sales revenue and the EBIT. If the sales revenue increases, then EBIT will also increase. If the sales revenue will decrease, then EBIT will be also decrease. But for example, under the condition, if sales revenue increases by 1%, then you will be seeing an increase in EBIT more than 1%. And if sales revenue decreases by 1%, then you will be seeing more than 1% decrease in the EBIT. This is the risks which is associated with the operating leverage. ऑपरेटिंग लेवरेज दो टाइप के होते हैं, एक फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है. जैसे कि द हायर रिस्क ऑफ लेवरेज आर अटैच टू द हायर डिग्री ऑफ लेवरेज के साथ उनका रिस्क भी हायर रहता है. सिंस डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज डिपेंड्स ऑन द फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट. इफ द फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीजेस, अगर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज होगा तो आपका फर्म का ऑपरेटिंग लेवरेज भी इंक्रीज होगा एंड ऑपरेटिंग रिस्क भी इंक्रीज होगा. अगर दिस ऑपरेटिंग रिस्क ऑपरेटिंग लेवरेज कब अच्छा है, मीन्स जब वो हाई है तो भी वो गुड हो सकता है या बैड हो सकता है. कब गुड होगा? जब हम सेल्स रेवेन्यू भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, राइज कर रहा है. और कब बैड होगा? जब वो फॉल कर रहा है, मतलब फॉलिंग, जब वो गिर रहा है वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी. तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस ऑपरेटिंग रिस्क, हमको अगर ऑपरेटिंग लेवरेज रिस्क को कम करना है तो हमें फिक्स कॉस्ट कैसे रिड्यूस होती है फर्म की, वो हमें उसका एक पॉसिबल वे निकालना पड़ेगा. कोई भी फर्म को उस पॉसिबल वे से फिक्स कॉस्ट अगर उन्होंने कम कर लिया तो उसका बेनिफिट
कंपनी को लेवरेज मेंटेन करने के लिए हो सकता है। सो गाइज, ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। नाउ वी विल बी अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है। सो व्हाट इज फाइनेंशियल लेवरेज? इट इज अ लेवरेज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ डेब्ट कंपोनेंट in the capital structure of the company. फॉर एग्जाम्पल, अगर अब हमने कंपनी ने डेट हाई लिया है, बहुत ज़्यादा अमाउंट लैंड पे ली है, बोरो किया है कैपिटल, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो उस केस में दो सिचुएशंस हो सकती है, एक गुड सिचुएशन भी हो सकती है, बैड सिचुएशन भी हो सकती है। अब गुड सिचुएशन कैसे हो सकती है? जैसे कि हमने हाई डेट तो लिया, तो उसका हमें ये भी इम्पैक्ट दिख सकता है कि हाई आरओआई भी मिल रहा है हमें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कब हमको हाई मिलेगा? जब हमारा इंटरेस्ट पेबल की जो अमाउंट है उसके ऊपर हम कमा रहे हो, उसके ऊपर हमको रिटर्न मिल रहा हो, तब उसको एक पॉजिटिव सिचुएशन बोल सकते हैं। और उसका अपोजिट सिचुएशन डार्कर साइड क्या होगा? जब हमारा लेवरेज, हमारा डेट का इंटरेस्ट इज हायर देन दी, हम जो भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है उससे भी हाई है। मीन्स हमको पे करना ज्यादा है और हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा, हमें रिटर्न में उससे कम मिला। मीन्स हम खुद के जेब से भर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अगर कंपनी ने डेट लिया 100 रुपीज का, तो आरओआई उसको 100 से ऊपर मिल रही है। 100 का 10% हम, फॉर एग्जाम्पल 10% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो 10 रुपीज उसका इंटरेस्ट आया, तो हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है 12%। तो इट्स अ गुड सिचुएशन, इट्स अ पॉजिटिव सिचुएशन। लेकिन अगर कंपनी 10% इंटरेस्ट भर रही है 10 रुपीज एंड उसका आरओआई हमें मिल रहा है 8 रुपीज, तो गाइज 8 रुपीज अगर मिल रहा है तो इट्स अ वर्स्ट सिचुएशन। और ये सिचुएशन कंपनी के लिए बैंकरप्सी भी ला सकती है। मीन्स हायर लेवरेज कंपनीज बैंकरप्ट हो सकती हैं। वो सिचुएशन बैंकरप्सी की सिचुएशन खड़ी कर सकती है। सो ये तो था हमारा फाइनेंशियल लेवरेज। मीन्स हायर विल बी द डेट, देन हायर विल बी द फाइनेंशियल लेवरेज। जितना डेट हम ज्यादा होगा उतना ही हमारा फाइनेंशियल लेवरेज भी ज्यादा रहेगा और उतनी ही रिस्क हमारी फर्म के साथ एसोसिएटेड रहेगी। और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? ये ईपीएस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि डायरेक्ट मतलब कोई भी फर्म बैंकरप्ट हो सकती है। बैंकरप्सी के सिचुएशन तक ये हायर लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज पहुंचा सकता है। सो ये तो था हमारा फाइनेंशियल लेवरेज। अभी हमारा लास्ट थर्ड कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज को हम कंपोजिट लेवरेज भी बोलते हैं। सो कंबाइंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द लेवरेजेस, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेजेस एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके हमें जो मिलता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर DOL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 2 टाइम्स है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज 2 टाइम्स है, तो दोनों का कंबाइंड लेवरेज कितना आएगा? 4 टाइम्स। तो ये थे हमारे तीनों लेवरेजेस। इसका यही एक रहता है, इसका यही एक कंक्लूड कर सकते हैं हम कि कंपनी बिजनेस अच्छा चल रहा है अगर वो उसने हाई लेवरेज कंपनी है लेकिन वो सेल्स रेवेन्यू उसका इंक्रीज होते जा रहा है, आरओआई अच्छा दे रहा है, तो कंपनी में कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन द सिचुएशन कब वर्स्ट हो सकती है? जब आपका लेवरेज हाई है लेकिन सेल्स रेवेन्यू भी डिक्रीज हो रहा है, आरओआई डिक्रीज हो रहा है, तो वो सिचुएशन में कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है। सो जब भी हम कोई भी कंपनी देखते, रिसर्च करते हैं, तो हमें ये पॉइंट्स बहुत जरूरी देखना चाहिए कि कंपनी कितनी लेवरेज है, कितनी नहीं, फेवरेबल है कि फेवरेबल नहीं। तो हमारी सब्सिक्वेंट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। डू शेयर योर सजेशन इन द कमेंट सेक्शन। So keep learning. Thank you.